हाय एवरीवन, नमस्ते। वेलकम टू माय चैनल मैजिकल लाइफ विद मेघा। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और एकदम मज़े में होंगे। तो आज मैं बात करूंगी इस टॉपिक पर कि आपके साथ अगर किसी ने गलत किया है, आपको किसी ने डिसरिस्पेक्ट किया है, चीट किया है या कुछ भी ऐसा किया है कि किसी भी तरीके से इंटेंशनली आपको बुरा फील करवाया है, तो आप उसको माफ़ कैसे करें। कभी कभी होता है ना, लोग कहते हैं कि जाने दो, माफ़ करो उन्हें, और उनका वो एक्ट जो आपको इतना पेन दे के गया है, इतना दुख पहुंचाया है आपको, तो आप सोचते हैं मैं माफ़ करूं क्यों और कैसे करूं माफ़। तो चलिए इसी बात पर हम आज बात करते हैं, जिससे कि आपका वो पेन कम हो जाए जो कि आपको किसी की वजह से मिला है, और आपको पता चले कि आपको डील कैसे करना है अगर आपके साथ किसी ने बुरा किया है और आप कुछ कर सकते नहीं है उसका। सपोज ऐसा हुआ हो कि आपने कुछ भी नहीं किया किसी इंसान के साथ और इन रिटर्न आपको बुरा बिहेवियर मिल रहा है, इंसल्ट फील कराई जा रही है, डिसरिस्पेक्ट किया जा रहा है आपको बिना किसी रीज़न के, और आपके माइंड से हम कहें कि आप उसको निकाल दो, निकाल कर फेंक दो, तो हाउ इज़ इट पॉसिबल। आप एक दिन में, 2 दिन में, 1 महीने में, 2 महीने में नहीं निकाल सकते, क्योंकि क्या है कि जब भी आपको वो मोमेंट याद आएगा, वो वाला इवेंट याद आएगा जहाँ पे आपको कोई इंसल्ट फील कराई गई, या कुछ भी ऐसा जगह याद आएगी जहाँ पे आपको ऐसा फील हुआ था, बुरा फील हुआ था, आप ना उस सिचुएशन में उस इंसान को कुछ भी नहीं कर सकते। इनफैक्ट अगर आप सच्चे मन के हो, आप अच्छे मन के हो, तो आप उसके लिए बुरा भी नहीं सोचोगे, ना ही उसका बुरा करना चाहोगे किसी भी तरह से। पर आपको जो है पेन तो हो रहा है ना उस चीज़ के लिए, वो पेन जो हो रहा है ना, वो एक गलत चीज़ है, वो आप ही के लिए गलत चीज़ है। जिसने आपके साथ गलत किया है उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला कि आपको कैसा फील हो रहा है, क्या फील हो रहा है, और हो सकता है वो अपनी लाइफ में बिजी हो गए, मस्त भी हो गए, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके साथ कुछ भी गलत हुआ है। पर आपके अंदर वो पेन जो है ना, एक वूंड बन के रहता है, और उसको निकालना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि किसी ने कुछ भी किया, किसी का कुछ भी एक्ट, उनका जैसा माइंड, जैसे उनकी थिंकिंग, जैसे उनका बिहेवियर, उसका इतना असर आप पर पड़ रहा है, और पड़ता भी है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बिल्कुल नहीं पड़ता, आपको उस चीज़ का असर लगता है, बुरा लगता है। आपको क्या करना है, आपको बस उन्हें माफ़ कर देना है, निकालो। इतनी कोई इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है कि हम उसे अपने आत्मा पर ना एक गंदगी की तरह से जमा करके रखें। हमें किसी को माफ़ करना होता है तो हमें इसलिए माफ़ नहीं करना होता कि हम उनका वो एक्ट भूल जाएं, कि उन्होंने हमारे साथ क्या किया था हम भूल जाएं, और ना ही हम ये चाहते हैं कि हमारे साथ इन फ्यूचर वो चीज़ रिपीट हो, है ना। तो हमें उस चीज़ को, हमें उनके उस एक्ट को एक्सेप्ट नहीं करना है कि हम अपनी लाइफ में, हाँ हमारे साथ जो भी मर्जी कर जाओ और हम एक्सेप्ट करते रहेंगे, वो नहीं करना है। बस हमें अपने आप को, जो हमारे अंदर जो एक पेन है इस चीज़ के लिए कि किसी ने हमारे साथ अगर बुरा किया है, आप जो है ना बस अपने दिल से निकाल दीजिए, माफ़ कर दीजिए, उन्हें जाने दीजिए। क्योंकि क्या है ना कि कर्म ऐसी चीज़ है कि जो ऊपर वाला है ना, सुप्रीम पावर जो है, वो आपके भी कर्मों को देख रही है, और जो आपके साथ गलत कर रहा है उसके भी कर्म बराबर रिकॉर्ड बन रहा है। वो यहाँ पे रहने वाले लोग भूल सकते हैं, यहाँ पे इस अर्थ पे रहने वाले लोग भूल सकते हैं, पर जो ऊपर वाला जो सब रिकॉर्ड कर रहा है ना, उसको सब पता रहती है किसके साथ क्या हो रहा है। तो उनके पास वो सारा रिकॉर्ड रहता है, उनसे कुछ भी छिपा नहीं है। इवन आपके बुरे थॉट्स भी उनके रिकॉर्ड में होते हैं। अगर आप किसी के लिए बुरा सोच रहे हो या कुछ बुरा करने के लिए कुछ प्लानिंग कर रहे हो, उन जो वो वाले थॉट्स हैं वो भी रिकॉर्ड भगवान के पास है। तो इसलिए आपको फिक्र करने की ज़रूरत ही नहीं है। किसी ने आपके साथ गलत किया है, वो उनका बिहेवियर है ना, वो उनका माइंड है, उनका ऐसी थिंकिंग है, उनका ऐसा एक्ट है, या उनकी ऐसी अपब्रिंगिंग है। उनकी अपब्रिंगिंग कैसी हुई है उस पर भी बहुत डिपेंड करता है कि उन्होंने आपके साथ कैसी चीज़ें की हैं, है ना। पर आप खुद को मत भूलो, ऐसे में आप खुद को ध्यान रखो। हाँ, ये ज़रूर करना है कि आपने किसी को माफ़ करने का सोच लिया है, पर इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आपने किसी को माफ़ करने का सोच लिया है तो आपने अलाउ कर दिया है, दूसरे को परमिशन दे दी है कि वो आपके साथ गलत कर सकता है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इट मीन्स आप उनका वो बिहेवियर एक्सेप्ट नहीं करते हैं।
आप उनकी वो चीज़ें जो है उन्होंने आपके साथ गलत की हैं उनको आप एक्सेप्ट नहीं करते हैं, पर आप उतनी इम्पोर्टेंस नहीं देना चाहते उनको, उनके उस गंदे बिहेवियर को, खराब बिहेवियर को आप इम्पोर्टेंस नहीं देना चाहते, तो इसीलिए उनको माफ़ कर दीजिए। उनके जैसे कर्म होंगे वो तो भगवान देख ही रहा है ना। किसी ने अगर इंसल्ट की है, किसी ने आपके साथ मिसबिहेव किया है, तो वो उनका बिहेवियर है, इसमें आपकी इंसल्ट या आपकी डिसरिस्पेक्ट नहीं होगी, वो उनका बिहेवियर है। वो शो करता है कि उनकी अपब्रिंगिंग कैसी रही है, कैसे एनवायरनमेंट में उनकी अपब्रिंगिंग हुई है, उनका माइंड है, उनका जो है सोचने का तरीका है, उनका आपके साथ बिहेवियर क्या, उनका ऐसा मतलब वो आपके साथ नहीं और लोगों के साथ भी बिहेव कर सकते हैं। तो आप इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दें, बस आपको इतना करना है कि आपको अपने सोल पर उस गंदगी को जमा नहीं होने देना है। आपको उसे टाइम लेना चाहिए, खुद के ऊपर काम करना चाहिए, खुद की हीलिंग के ऊपर काम करना चाहिए और उस वाली चीज़ को ना हटा देना चाहिए कि मैंने तुम्हें माफ़ किया, हो गया, ख़त्म हो गया। आज से वो जो कॉर्ड कनेक्ट हो रखी थी हमारी इस प्रॉब्लम की वजह से, वो चीज़ आज से मैंने ख़त्म कर दी, फॉरगिव कर दिया। तो इसलिए पंजाबी लोगों को आपने कहते भी सुना होगा, छड्डो जी मिट्टी पाओ। तो सच में मिट्टी पाओ, कुछ नहीं होता, क्योंकि क्या है कि सारा पेन ना आपको ही मिल रहा है, दूसरों को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। जब आप किसी को फॉरगिव कर देते हैं ना, देखना कुछ दिनों कुछ हो सकता है, कुछ महीने लग जाए, कुछ साल लग जाए, टाइम ज़रूर लगता है, पर आप देखेंगे कि दूसरी साइड कुछ फ़र्क पड़े या नहीं पड़े, आपका अंदर से पेन ज़रूर कम होता है। आपकी जो अंदर से ना एक कहते हैं कि कोई नेगेटिव फीलिंग नहीं आती, कोई नेगेटिव इमोशन नहीं आता कि रिवेंज लेने के लिए या कोई नेगेटिव थॉट किसी के बारे में, कोई ऐसा इमोशन नहीं आता। आप रिलैक्स हो जाते हैं, आपकी सोल जो है वापस पीस में आ जाती है, और वही ज़रूरी है, क्योंकि दूसरे का बिहेवियर, दूसरे को हम नहीं चेंज कर सकते, हम खुद को चेंज कर सकते हैं। खुद को हील करना हमारे हाथ में है। दूसरा क्या कर रहा है, उसका एक्ट कैसा है, वो उन पर छोड़ दो, उनके कर्म जो है वो भगवान देखेगा। आप अपने आप को तकलीफ़ क्यों देते हैं? आप जो है ना पूरी तरह से खुद को हैप्पी रखिए और इतना सा काम कर लो अपने लिए, अपने आप को खुश रखने के लिए, अपने आप को पीस में रखने के लिए, अपने आप को रिलैक्स फील कराने के लिए, बस इतना सा काम करना है। तो चलिए इसी के साथ मैं अपनी इस वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर थोड़ा सा भी पसंद आया है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलें, जिससे कि मेरी आगे आने वाली वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट को मिलती रहे। तो फिर मैं मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ। सो स्टे कनेक्टेड, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।